जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ और ए लेटर के ही हम लोग देखने वाले हैं। ये एक ए लेटर से बने वर्ड एक फुल सेंटेंस के बराबर कैसे होते हैं। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन। तो वन का मतलब एक हो गया बच्चों, वर्ड का मतलब एक शब्द हो गया, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस के जगह पे एक वर्ड। देखिए तो हम आज एक ही लेटर के देखेंगे वर्ड बच्चों। एनाक्रोनिज्म, ANACHRONISM, एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर का एक वर्ड है बच्चों, एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म। निज्म पढ़ते हैं इसको, एनाक्रोनिज्म। तो इसका मतलब बच्चों एक्चुअल में क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग attributed to wrong period of time। क्लियर? फुल स्टॉप। हिंदी में हम कहते हैं कि जो समय के दृष्टि कोण से असंगत हो, असंगत हो। क्लियर बच्चों? हमने बोला कि समथिंग एट्रीब्यूटेड टू रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वैसी जो कि समय के दृष्टिकोण से असंगत हो। मतलब बच्चों समय कुछ और है और हो कुछ और रहा है। मतलब जो समय टाइम के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो, है ना, जो एट्रीब्यूटेड हो मतलब समय के अकॉर्डिंग ना हो, जो समय के बिल्कुल अपोजिट हो। तो जो समय के दृष्टिकोण से असंगत हो, मेल ना हो, उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं एनाक्रोनिज्म। तो हम यहां से समथिंग एट्रीब्यूटेड टू रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या है बच्चों? फुल सेंटेंस है। ये सेंटेंस में कितने वर्ड है बच्चों, ये बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड का ये एक क्या है? सेंटेंस है। और एक सेंटेंस के लिए हम क्या यूज किए? एक वर्ड यूज किए, एनाक्रोनिज्म। क्लियर है? चलिए, तो जो समय के अकॉर्डिंग जो है असंगत हो, है ना, वो क्या एनाक्रोनिज्म है। क्लियर है बच्चों? चलिए दूसरा हम लेते हैं एनिवर्सरी। एनी, ANIVERSARY, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर का बच्चों एक वर्ड है एनिवर्सरी। क्लियर? स्पेलिंग देखिएगा, ANN डबल एन है बच्चों, IVERSARY। क्लियर है? एनिवर्सरी। इसका मतलब क्या हुआ? हमने बोला ईयरली सेलिब्रेशन of a date or an event। क्लियर? तो ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनिवर्सरी बोलते हैं। का मतलब ये हुआ जो या किसी घटना या तारीख
की वार्षिक समारोह। वार्षिक, वार्षिक का मतलब क्या होता है बच्चों? एनुअल, साल भर में। तो वार्षिक समारोह, समारोह तो कोई भी ऐसा कोई घटना बच्चों या कोई भी तारीख जिसकी वार्षिक समारोह हम लोग मनाते हैं तो क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, एनिवर्सरी। तो हमने बोला ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और इवेंट, मतलब ईयरली, साल भर की जो हम सेलिब्रेशन करते हैं कोई भी किसी भी तारीख, कोई इंपॉर्टेंट तारीख है बच्चों या कोई घटना है उसकी, तो हम जो सेलिब्रेशन करते हैं ईयरली, तो यहां से लेकर यहां तक जो सेंटेंस है इसके लिए एक वर्ड यूज किया हमने, एनिवर्सरी। चलिए क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए तीसरा वर्ड हम लेते हैं बच्चों, एनोनिमस। एनोनिमस, एनोनीमस, ANONYMOUS, एनोनिमस। क्या बोला हमने? एनोनिमस। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का बच्चों एक वर्ड है एनोनिमस, जिसका क्या मतलब है ध्यान दीजिए। हमने बोला बच्चों कि अ लेटर और document or document which does not bear the name of its writer। तो बच्चों सपोज कोई भी पत्र आपने लिखा और आपका उस पत्र में, उस लेटर में नाम ही नहीं है, तो आप क्या कहलाएंगे? एनोनिमस होगा वो। तो हमने बोला तो एनोनिमस क्या है? वो लेटर होगा। तो अ लेटर और डॉक्यूमेंट, जो लेटर है बच्चों वो एनोनिमस कहलाएगा। कब? अ लेटर और डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर, दिखाता हो या उसमें हो, द नेम ऑफ इट्स राइटर। इसका मतलब है जो पत्र पर लिखने वाले का, जो पत्र पर लिखने, या लिखिए इसको, जिस पत्र पर, जिस जिस पत्र पर लिखने वाले का नाम पता ना हो, है ना? तो जिस भी पत्र पर उसके लिखने वाले का नाम ना पता हो, उस पत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? एनोनिमस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? उस पत्र को नहीं, उसको हम एनोनिमस बोलते हैं। एक फेनोमेना एनोनिमस, एनोनिमस स्पेलिंग देखिए, ANONYMOUS, एनोनिमस। तो देखिए लेटर और डॉक्यूमेंट, कोई भी पत्र लेखन विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर, लिखने वाले का नाम नहीं पता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनाम। क्या बोलते हैं? अनाम। नाम रहित, और मतलब नहीं है, नाम मतलब नाम, तो जो नाम ना हो तो क्या बोलते हैं? इस इतने सेंटेंस के लिए, इतने बड़े सेंटेंस के लिए एक वर्ड यूज किया हमने, एनोनिमस। क्या यूज किया बच्चों? एनोनिमस, एक वर्ड यूज किया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए चौथा वर्ड ले लेते हैं हम, चौथा वर्ड लेते हैं जैसे कि ANTIBIOTIC, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का एक वर्ड है बच्चों, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब है कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया। क्लियर? इसका क्या मतलब है? हानिकारक, हानिकारक जीवाणुओं को
जीवाणुओं को, जीवाणु क्या है बच्चों? बैक्टीरिया है ना, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। जीवाणुओं को मारने वाला क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक। मतलब कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया को, हानिकारक बैक्टीरिया को मारने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। अब देखिए इसमें कितने लेटर है बच्चों? यहां से यहां तक का जो सेंटेंस है 1 2 3 4, 4 लेटर का, 4 वर्ड का एक सेंटेंस है ना। अब ये जो 4 वर्ड है बच्चों, ये क्या है? इसके लिए हम एक ही वर्ड यूज किए, एंटीबायोटिक। क्या यूज किया? एंटीबायोटिक। चलिए यहां तक क्लियर है? एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करे, मारे। चलिए पांचवा लेते हैं बच्चों। पांचवा हमने कहा एंटीडोट, ANTIDOT, ANTIDOT, डॉट, एंटीडोट। स्पेलिंग देखिए, ANTIDOT। एंटीडोट में बच्चों कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का बच्चों एक वर्ड है एंटीडोट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेडिसिन which counteract the effect of poison, POISON। स्पेलिंग देखिएगा, POISON, सन। ठीक है, फुल स्टॉप। तो हमने बोला बच्चों जो विष के प्रभाव को समाप्त या नष्ट करे। तो याद देखिए एंटीडोट क्या है बच्चों? जो कि जहरीले विष जो होते हैं, है ना, जैसे कि कोई भी सांप काटा है बच्चों, तो सांप की जहरीले विष को समाप्त के प्रभाव को समाप्त या नष्ट करे, उसको हम एंटीडोट कहेंगे। या किसी भी जहर के, जो जहर होता है बच्चों, विष है एक तरह का, तो उसके प्रभाव को, इसकी इफेक्ट को जो कम करता है। मेडिसिन, एक तरह का मेडिसिन होता है एंटीडोट, विच काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो जो पॉइजन है, जो जहर है बच्चों, तो उसकी जो इफेक्ट को काउंटरैक्ट करे, उससे लड़े, उसको कम करे, उसके प्रभाव को। तो वैसे मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के मेडिसिन को बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं बच्चों? एंटीडोट। तो यहां से लेकर के यहां तक क्या एक सेंटेंस है, अ मेडिसिन विच काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। कितने वर्ड का है? वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड का एक सेंटेंस, जिसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया, एंटीडोट। क्या यूज किया बच्चों? एंटीडोट। क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। उसी तरीके से पढ़ाई बच्चों करते रहिए। जय हिंद।